चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को। और जैसा कि आपको इसके दिख रहा होगा कि आज के इस टेस्ट में जो आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ जो आपके यानी जो बोर्ड एग्जाम 2023 है उसके लिए काफ़ी सारा गेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो आपको इस टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको पूरे टेस्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना। जी हाँ, चलिए जैसा कि मैं क्लास में लाइव आ चुका हूँ और जिन को नोटिफिकेशन मिल चुकी है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि हम लोग अच्छी तरीके से क्लास को कर पाए और आप लोग भी अच्छी तरीके से आंसर दे पाए। चलिए तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ेंगे उतना ही क्या होगा, टेस्ट देने में मजा आएगा। चलिए तो हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट ले चुका है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पे हिंदी का टेस्ट दूंगा जो कि आज का पहला टेस्ट है। और देखते हैं कि आज की इस टेस्ट में कितने बच्चे कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर पाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे सबको एक क्वेश्चन वन के राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन वन में, तुलसीदास किस काल के कवि है। जी हाँ, तो तुलसीदास कौन से काल के कवि है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वन का राइट आंसर कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। चलिए काफी इजी क्वेश्चन, जी हाँ, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो तुलसीदास है कौन से यानी काल के कवि यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए बता रहे। जी हाँ, तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने जो तुलसीदास है वो भक्ति काल के कवि हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो धीरे धीरे क्लास में बच्चे जुड़ चुके हैं और आज थोड़ा क्लास में मतलब इन्हें शेड्यूल करने में थोड़ा मैं भूल गया था, शेड्यूल नहीं कर पाया, जिसके कारण से आपकी क्लास शेड्यूल पहले नहीं हो पाया, नहीं अभी हुआ, जिसके कारण से स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा तो क्लास में स्टूडेंट सबको आराम से जुड़ जाएंगे। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। जी हाँ, यानी जो ये संयोगिता स्वयंवर रचना है ये किसकी रचना है यहाँ पे आपको बताना। जी हाँ, और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपके इस लाइव टेस्ट में कवर कराऊंगा। जी हाँ, आपको एक टेस्ट के तौर पर भी इस क्लास को करना है और आपको एक नहीं गेस्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस क्लास को करना। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ पे जो आप कमेंट आना शुरू हो चुका है सबका, यानी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो संयोगिता स्वयंवर है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन कौन किसकी रचना है एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए अब इसी तरह लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए और फिर साथ साथ में आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कि जो सूबेदार हजारा सिंह है उसके लड़के का नाम क्या था। जी हाँ, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जी हाँ, तो आंसर आना शुरू हो चुका है। शेख बोए 3 का ए बता रहे, खुशबू 3 का ए बताया, राजू कुमार राजू। जी हाँ, चलिए सब आंसर देना शुरू कर चुके हैं। सोनू कुमार फ्री फायर। चलिए तो सब ने आंसर देना शुरू कर चुका है और यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो सूबेदार हजारा सिंह है उसके जो लड़के का नाम था वो क्या था, बोधा सिंह था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट देखिए क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बोला जा रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जी हाँ, तो ये बात किसने कही थी यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, सब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ये बात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। जी हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो जिन्होंने यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है ये कृति है, कौन, संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं शायद, बिल्कुल सबका यहाँ पे आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इसी तरह आपको क्लास के लास्ट तक आंसर देना है और आपको याद भी रखना कि आप लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, तो आप एग्जाम कितने करेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने जो अपना जो मतलब क्या है नहीं एग्जाम का पैटर्न आप पहले मतलब ये कर लेंगे कि इतने टाइम में मैं 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करता हूँ, तो आपका जो शेड्यूल नहीं रहेगा वो एग्जाम में भी रहेगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने के आंसर करेक्ट करे। जी हाँ, तो आपको यहीं से क्या करना, प्रैक्टिस करते चलना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर कर सके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, कौन सी पुस्तक आगे की है। जी यानी कौन सी पुस्तक है जो आगे जी की यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सब यहाँ पे स्पीड में कमेंट में आंसर करें ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सबके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। एमडी खान, राजू कुमार
ओके चलिए सौरभ कुमार, तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइव टेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए तो 6 का यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने हरी घास पर क्षण भर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? जी हाँ, यानी जो प्रताप है इसके संस्थापक संपादक कौन थे यहाँ पे आपको बताने। चलिए जी हाँ, तो जिन्होंने 7 का ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सबका राइट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, अच्छे तरीके से सबका आंसर आ रहा है। चलिए आई एम लेट, चलिए कोई बात नहीं, लेट हो चुके हैं कि अभी 6 क्वेश्चन हुआ है अभी तक। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? गांधी जी चंपारण में कब गए? जी हाँ, सॉरी गांधी जी चंपारण कब आए यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, आप सबने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के बारे में, तो वहाँ पे जो गांधी जी गए थे वो कब गए, कौन से ईस्वी में गए थे, तो यहाँ पे आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने क्वेश्चन नंबर 8 का। जी हाँ, तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी चंपारण आए थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? जी हाँ, जो सिपाही की माँ एकांकी है उसके अनुसार जो लड़ाई है वो कहाँ हो रही है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का कौन सा करेक्ट हो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आना शुरू हो चुका है सबका, बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बर्मा में लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में, फटाफट बताइए आप लोग मेरे राइट आंसर। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है? तो यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने दूसरी परंपरा की खोज। जी हाँ, तो ये नामवर सिंह की रचना नहीं है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी करेक्ट होगा, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे डी में लग गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो तिरिच है ये नामवर सिंह की रचना नहीं है, तो बिल्कुल आप सब करेक्ट है। चलिए ऐसा ही होना चाहिए, यानी जिस आंसर को मतलब आप बोल देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होता है, तो अच्छी बात है। यानी जो आपके एग्जाम से पहले इस तरीके का आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। जी हाँ सॉरी, जो दलित साहित्य है उसका जो सौंदर्य शास्त्र है इसके लेखक कौन है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आना शुरू हो चुका है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नहीं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है इनके लेखक है कौन? यानी दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सी रचना मलयज की है। इनमें से कौन सी रचना है जो मलयज की है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सी रचना है जो मलयज की है। चलिए तो कमेंट आप लोगों का बहुत सॉल्व आ रहा है, तो आप लोगों को इसमें टाइप करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज के टेस्ट में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सारे क्वेश्चन गेस किए हुए क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको इस टेस्ट को नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो बी सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कविता से साक्षात्कार। जी हाँ, ये रचना क्या है? मलयज की है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जी हाँ, जो कहानीकार है वो तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था यहाँ पे आपको बताने। चलिए जी हाँ, 100 क्वेश्चन होगा या 15? जी हाँ, तो एग्जाम में आपको यहाँ पे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना। जी हाँ, चलिए यानी जैसा आपका जो सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन के पैटर्न पर ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस बात से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने थानू हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को राइट आंसर हो रहा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोल रहा है जरा फटाफट देखिए आप लोग राइट आंसर बताइए। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है। जी हाँ, सॉरी जय कृष्ण मूर्ति है जो उसका पूरा नाम था, यहाँ पे क्या था यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने। चलिए जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, यानी जो उनका नाम था वो क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जी हाँ, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हो चुका है, यानी क्या हो जाएगा? जीहू नहीं होगा, जिद्दू, यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति उनका पूरा नाम था। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोल रहा है जरा फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? जी हाँ, तो ये किस परंपरा के कवि है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 15 का राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए
आई एम लेट। चलिए कोई बात नहीं, लेट हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट क्वेश्चन 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिखा तो 15 का जिन्होंने यहाँ पे सी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। जी हाँ, ये कौन सी मार्ग में दीक्षित हुए यहाँ पे आपको बताने चले। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए देखते हैं सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का कौन आंसर करता है। चलिए जी हाँ, तो हर बार की तरह इनोसेंट शेख बॉय ने आंसर दिया है सी। उसके बाद खुशबू कुमारी, जी हाँ चलिए सपना कुमारी ने भी सी दिया है। उसके बाद राजू कुमार, सौरभ राज शॉर्टकट, उसके बाद राजू कुमार। चलिए तो इन सारे बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया सबसे पहले। ओके चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आप लोगों को शुरू में आंसर करने की टाइप करने की कोशिश करना ताकि मैं आपका नाम रीड कर सकूं। तो यहाँ पे 16 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पुष्टि मार्ग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो यहाँ पे आपको बताने चले। तो फटाफट काफी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है कि जो तुलसीदास है, उसके बाद सूरदास है, इनके शिक्षा गुरु कौन है। जी हाँ, तो आपको इन सबका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है, आप सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। तो सी बिल्कुल भी नहीं होगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नर हरिदास। जी हाँ, जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे वो कौन थे, नर हरिदास थे। जी हाँ, तो ए वाले करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। जी हाँ, पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आपका, मैंने जो आपको बताया ऑप्शन नंबर 17 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नर हरिदास, यानी जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे वो कौन थे, नर हरिदास थे। चलिए तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए आप लोग, क्या बोला जा रहा है 18 में। चलिए वेरी गुड, सबने यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो तुलसीदास के सबके हित का जो वचन है वो कौन कहता है पाठ के अनुसार, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी कबीरदास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है 19 में, फटाफट राइट आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। छत्रसाल दशक में छंद है। जी हाँ, तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है यहाँ पे आपको बताने चलिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर हर हाल में पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 10, यानी जो छत्रसाल दशक है उसमें कितने छंद थे, कितने छंद हैं, तो 10 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए और आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो आपको यानी याद भी रखना है कि आप लोग कितने करेक्ट कर रहे हैं, कितने रॉन्ग करने, ताकि आप लास्ट में हमको अपना स्कोर बता सके। उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। दिखा तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो प्रसाद जी की नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे। चलिए और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में नए दिख रहे हैं, जो नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन है, रंजन यादव। जी हाँ, पहली बार क्लास में जुड़े हैं। उसके बाद अजय जॉन। चलिए चलिए तो इन सारे स्टूडेंट क्लास में पहली बार जो भी पहली बार क्लास में जुड़े हैं, तो आप लोग लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो कर ही दिए होंगे। तो यहाँ पे 20 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शिवाजी का महत्व हो जाएगा। दिखाने ये पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। जी हाँ, तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। चलिए तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 21 के राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। 21 का सी बता रहे हैं, स्वप्ना कुमारी, राजू कुमार। ओके चलिए तो अच्छी बात है, राज निषाद। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ठाकुर रामनाथ सिंह। जी हाँ, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, तो 22 में बोला जा रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। जी हाँ, इनमें से कौन सी कृति है जो शमशेर बहादुर सिंह की है। चलिए तो फटाफट आप लोग बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जो आपको एग्जाम में पूछता है, नहीं कृति दिया रहता है, उसका लेखक का नाम पूछता है, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल भी इन्हें बिल्कुल हर हाल में पता होना चाहिए। जी हाँ, चलिए नबीहा खातून सर मेरा नाम लीजिए। चलिए तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, सबका मैं नाम लूंगा।
चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे जिन्होंने 22 का ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए काल तुझसे हो रहे मेरी, जी हाँ, ये कृति क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी तक करेक्ट करते आ रहे हैं। देखते हैं कि आप लोग शुरू क्लास के लास्ट तक आंसर इसी से करेक्ट कर पाते हैं या नहीं पाते। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, जो गजानन माधव मुक्तिबोध है इनका जन्म कब हुआ था। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर यानी 23 का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, इस तरह का आपका जो भी डेट वाला क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जी हाँ, तो आपको डेट भी याद रखने और जो आपका ईस्वी है उसको भी याद रखने। जी हाँ, तो 23 का बिल्कुल आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। जी जो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, तो 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गणेश किस संधि का उदाहरण है। जी हाँ, जो गणेश है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए तो गुड इवनिंग, फिर से आप सबको गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जो गणेश है ये गुण संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे जिन्होंने ए बताया तो ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गुण है वो किसका, कौन सी, सॉरी गणेश जो है वो गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, तो 25 आप लोग यानी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इत्यादि का संधि विच्छेद करें। जी हाँ, जो इत्यादि है इसका संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि आप एक गलत करेंगे तो आपका, सॉरी आप लोग अगर एक गलत करेंगे तो आप सबका क्या होगा, एक मार्क्स कट जाएगा। जी हाँ, तो आप सबको सोच समझ के आंसर देना है। तो यहाँ पे 25 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी इति जो आदि बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ, तो 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और राइट से बताइए आप लोग, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है। जी हाँ, जो पर्यावरण है कौन सी संधि का उदाहरण है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो 26 से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पर्यावरण जो है ये क्या है, यानी यन संधि का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया है, तो आपको गलत देना नहीं है, आपको अच्छे करेक्ट आंसर देने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, तो 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जरा फटाफट देखिए और राइट से बताइए आप लोग, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है। जी हाँ, तो मनोरंजन है वो कौन सी संधि का उदाहरण है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो 27 को देखिए और फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जो मनोरंजन है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। जी हाँ, तो 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चौराहा में समास है। जी हाँ, तो चौराहा में कौन सा समास है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 28 को और फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, जिन्होंने यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चौराहा में क्या है, द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है। जी हाँ, जो रात और दिन शब्द है ये कौन सी समास का उदाहरण है, कौन सी समास का एग्जांपल है। चलिए फटाफट देखिए, फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, नहीं क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, रसगुल्ला में कौन सा समास है। जी हाँ, रसगुल्ला में कौन सा समास है, खाए बहुत है लेकिन आपको समास के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग फटाफट देखिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि रसगुल्ला जो खा रहे हैं आप लोग इसमें कौन सा समास है। जी हाँ, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ, तो 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है। देखिए कौन सा शब्द है जिसमें समास और संधि दोनों होता है। चलिए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा शब्द है जिसमें समास भी होता है और संधि भी होता है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जलोष्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, तो 32 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नौकर का विलोम है। जी हाँ, तो नौकर का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आप समास से यानी विलोम शब्द की ओर आ चुके हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में यानी क्या होता है कि विलोम शब्द यानी जो ग्रामर में जितनी आपके टॉपिक है उसका समास हो गया, उसके बाद आपका
इन विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द, आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नौकर का विलोम शब्द बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो आप सबको बताया कि जो क्या होगा, नौकर का अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 जी हाँ। तो 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सकाम का विलोम होगा जी हाँ। तो सकाम का विलोम क्या है, यहाँ पे आपको बताने, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने कि जो सकाम है उसका विलोम क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सकाम का क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 जी हाँ। 34 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, अनंत का विलोम है जी हाँ। तो अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में बताने। चलिए तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 34 का। चलिए देखते हैं सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 34 का कौन आंसर करेक्ट करता है। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर आना, यानी आंसर आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का गलत आंसर आ रहा है जी हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे जी हाँ। यहाँ पे जो आपका अनंत का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अंत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल राइट कर लीजिएगा जी हाँ। इन्हें क्या हो जाएगा, अनंत का अंत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 जी हाँ। 35 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, उर्वरा का विलोम है जी हाँ। तो उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो यहाँ पे जो उर्वरा का जो, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऊसर हो जाएगा। चलिए सर मेरे को व्हाट्सएप में ज्वाइन कर दिए जी हाँ। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं जी हाँ। तो पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए। घबराहट में कौन सा पड़ती है जी हाँ। तो घबराहट में कौन सा पड़ती है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जी हाँ, तो जिन्होंने 36 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जो घबराहट है इसमें कौन सा पड़ती है, आहट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 37 जी हाँ। तो 37 भी स्क्रीन पे आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है कि शब्द में आवा पड़ती है नहीं है जी हाँ। यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें आवा लास्ट में नहीं पड़ती है नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसमें आवा का पड़ते यूज नहीं हुआ है, तो 37 ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। जो लावा है इसमें जो आवा पड़ती है, बाकी में यूज नहीं हुआ, लेकिन बाकी में जो ए बी सी और आपका जो डी है इसमें आवा पड़ती का यूज हुआ है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 जी हाँ। 38 भी स्क्रीन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कनिष्ठ में कौन सा पड़ती है जी हाँ। तो कनिष्ठ में कौन सा पड़ती है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट वालों क्वेश्चन 38 को देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी हाँ। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा 38 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, जिनका रॉन्ग आ रहा है और जिनका राइट है तो अच्छी बात है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 जी हाँ। तो 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कीर्दंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं जी हाँ। कीर्दंत प्रत्यय कौन से शब्दों के साथ में जुड़ते हैं यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट लोग क्वेश्चन 39 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। चलिए जो भी आपका डाउट होगा तो हम लोग क्लास के लास्ट में क्लियर कर लेंगे। चलिए तो अभी क्लास को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट के यानी क्लास के लास्ट में जो भी डाउट होगा आप लोग का मैं क्लियर कर दूंगा जी हाँ। तो यहाँ पे जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। जो कीर्तन पढ़ते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन डी ऑप्शन में क्रिया हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 जी हाँ। तो 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, पवन का पर्यायवाची नहीं जी हाँ। तो इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं है पवन का, यहाँ पे आपको बताने। चलिए देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो अनल है ये पवन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है पर्यायवाची है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 जी हाँ। तो 41 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कि जो हवा का पर्यायवाची नहीं है जी हाँ। तो यहाँ पे कौन हवा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए तो फटाफट 41 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सलील है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है। इसी तरह आपको क्लास के लास्ट तक आंसर देना है और जो भी स्टूडेंट नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सके जी हाँ। तो 42 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कि जो उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ है जी हाँ। यानी जो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन 42 को देखिए और फिर टाइटल्स बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। परंपराओं के विपरीत कार्य करना जी हाँ। जो उल्टी गंगा बहाना इसका अर्थ हो जाएगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 जी हाँ। तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है जी हाँ। तो आंखें दिखाना मुहावरा है इसका सही प्रयोग कहाँ पे हुआ है यहाँ पे आपको बताने। चलिए
जी हाँ, तो 43 का आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी श्यामो साहूकार को आंख दिखाता है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का प्रयोग नहीं, जो आंखें दिखाना, इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पे अच्छे तरीके से हुआ है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, तो 44 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए। काटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। जी हाँ, तो काटा बोना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो 44 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सबका, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी हानि पहुंचाना। जी हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट यानी इस बात से यानी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर यानी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कराई। जी हाँ, तो मैं जो क्वेश्चन बैंक है वो सारे सब्जेक्ट का जो टारगेट बैंक यूट्यूब चैनल है उसमें मैं स्टार्ट कर चुका। जी हाँ, वहाँ पे डेली साइकोलॉजी, उसके बाद हो गया आपका होम साइंस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया ज्योग्राफी का। जी हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट का जो यानी जो क्वेश्चन बैंक है वो टारगेट पर यूट्यूब चैनल पर यानी डेली कवर कराया जाता है। तो आपको यानी चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल को आपको यूट्यूब में सर्च करना है टारगेट बैच, वहाँ पे आपका चैनल का नाम आ जाएगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और वहाँ से आप क्या हो सकते हैं यानी डेली जो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराया जाता है सारे सब्जेक्ट का, यानी जो 2009 से लेकर 2022 तक, तो आप इस चैनल के थ्रू आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन होता है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसके एग्जाम से पहले उसको देख लेना सारे क्वेश्चन को। चलिए आप क्वेश्चन 45 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, चार चांद लगाना का अर्थ। जी हाँ, जो चार चांद लगाना है इसका अर्थ क्या है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, सर सोशियोलॉजी का नहीं होता है। जी हाँ, तो मैंने अभी शुरू में स्टार्ट ही किया है, तो आपका जो सारे सब्जेक्ट का जो बारी बारी से मैं यानी आपको एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग यानी जो नोटिफिकेशन मिलेगी आप नोटिफिकेशन के थ्रू क्लास को कर सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो क्लास होती है एक दिन में आपको 2 या 3 क्लास हो पाएंगे, इस कारण से सारे सब्जेक्ट आपको क्लास कर लेना यानी मुश्किल हो रहा है। तो आपका बारी बारी से सब बिल्कुल मैं कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। चलिए तो आप 45 को देखिए क्या बोला जा रहा है 45 में। जी हाँ, तो चार चांद लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदरता बढ़ जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, तो 46 पे स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए तो यहाँ पे जो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 46 में, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जलज हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सब करेक्ट आंसर दे चुके हैं। तो आप 47 को देख लीजिए क्या बोला जाए 47 में, फिर राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अनंत का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, तो इनमें से कौन अनंत का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे जो 47 का कौन सा करेक्ट होगा आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी शेषनाग। जी हाँ, जो अनंत का पर्यायवाची वो शेषनाग, सॉरी अनंत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषनाग, यानी अनंत का पर्यायवाची शेषनाग है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। जी हाँ, 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो आप सबने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताना, आप सबने पढ़ा है कि जो उपसर्ग होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आप सबने पढ़ा है कि जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द से पहले होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और जो प्रत्यय होता है उसका जो यानी यूज होता है वो क्या होता है, वो शब्द के अंत में होता है। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ, 49 स्क्रीन आ चुका, बोला जा रहा है कि जो प्रख्यात है इसमें कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो उपसर्ग होता है वो क्या लगता है, शब्द के पहले में लगता है। तो प्रख्यात में यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, प्र संयुक्त हो जाएगा, पर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए, और राइटर से बताइए आप लोग। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ, बेइंसाफी में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चलिए फटाफट देखिए। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट देखिए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो बेइंसाफी है इसमें क्या हो जाएगा, बे आपका उपसर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ, तो 51 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो मैं लाइव भी आऊंगा, तो आप लोग पहले स्क्रीन जो सारा क्वेश्चन बैंक है उसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, देखेंगे कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट किया उसमें आप लोग अच्छे जो पढ़ा है आपको याद है या नहीं है। जी हाँ, तो आप लोग पहले तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए, फिर मैं लाइव आके आप सबका टेस्ट लूंगा। तो यहाँ पे जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग प्रति हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 जी हाँ। तो 52 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जा रहा है कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जन्म हुआ था जी हाँ। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन 52 को देखिए और फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए जी हाँ। कितना क्वेश्चन है जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 जी हाँ। तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, जो पलटन है, पलटन का विदूषक कौन था जी हाँ। तो पलटन है उसका विदूषक कौन था यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन 53 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जी हाँ। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। जो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, वजीरा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 जी हाँ। तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, माटी के मूर्ति रचना किसकी है जी हाँ। तो माटी के मूर्ति रचना जो है वो किसकी है यहाँ पे आपको बताने। चले तो 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी। रामवृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 जी हाँ। तो 55 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है जी हाँ। तो इनमें से कौन सी कृति है जिनको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चलिए तो देखिए कौन सा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन करेक्ट होगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 55 का। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति है वो क्या है, शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 जी हाँ। तो 56 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो फटाफट देखिए फिर एड्रेस बताइए आप लोग। आगे के पिता का नाम था जी हाँ। तो आगे के पिता का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर बताने कौन सा करेक्ट होगा जी हाँ। जिन्होंने यहाँ पे 56 से ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 जी हाँ। तो 57 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था जी हाँ। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड किसके विरुद्ध में लड़ा था, किसके अगेंस्ट में लड़ा था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी। जर्मनी के साथ में लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए जी हाँ। जो चंपारण जिला है वहाँ पे जो धांगर आए थे कहाँ से आए थे यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो ऑप्शन आपके आप सबके स्क्रीन पे है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताने की कोशिश करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो धांगर जो है वो कहाँ से आए थे, चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए जी हाँ। जो धांगर जो आए थे ये कहाँ से आए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में सी यानी छोटा नागपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 जी हाँ। तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है जी हाँ। जो सिपाही की माँ है वो कौन सा एकांकी संग्रह से लिया गया है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। जो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी है उसी से लिया गया है। तो बिल्कुल आप सबको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जी हाँ। तो 60 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है जी हाँ। तो कौन यहाँ पे प्रलय की छाया के कवि है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए फिर राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। जो प्रलय के छाया के कवि है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 जी हाँ। तो 61 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है जी हाँ। जो सलाम कहानी संग्रह है इसके कहानीकार कौन है, तो यहाँ पे आपको बताने। चले तो 61 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पे 61 का ऑप्शन नंबर, चलिए तो फटाफट टाइप कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 61 का जी हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहला जो आया है वो सी आया है। तो देखते हैं कि आपका करेक्ट है या नहीं है जी हाँ। जो सलाम कहानी संग्रह इसके जो कहानीकार है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। जिन्होंने यहाँ पे ए बताया बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 62 जी हाँ। तो 62 स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है जी हाँ। तो इनमें कौन सी रचना है जो मलयज की नहीं है यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो क्वेश्चन 62 को देखिए फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी जो सुनो राधी के जी हाँ ये कहानी यानी ये रचना जो है मलयज जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 63 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पंडित राम अवतार क्या थे जी हाँ। तो पंडित राम अवतार क्या थी यहाँ पे आपको बताइए। ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता या ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे जी हाँ। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 63 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। जो पंडित राम अवतार थे वो क्या थे, यानी ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 जी हाँ। तो 64 में बोला जा रहा है
जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, जो जे कृष्णमूर्ति है उसका जन्म कब हुआ था? और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आता कि जो जे कृष्णमूर्ति है उसका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जी हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी 12 मई 1895 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सी आ रहा है तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो जे कृष्णमूर्ति है उनका जन्म हुआ था यानी 12 मई 1895 ईस्वी को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। जी हाँ, 65 में बोला जा रहा है पद्मावत के रचनाकार है। जी हाँ, पद्मावत के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। जी हाँ, 66 में बोला जा रहा है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जी हाँ, हम लोगों ने इससे पहले तुलसीदास का गुरु देखा था, अब यहाँ पे आपको सूरदास के गुरु का नाम बताने हैं कि कौन था। तो भाई 66 में बिल्कुल आप सबका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है करेक्ट हो जाएगा। दिखाने तुलसीदास सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? वो नरहरिदास था। जी हाँ, तो आप सबको यानी राइट आंसर पता होना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67। जी हाँ, क्या बोला 67 में तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जी हाँ, यानी उनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम था, वो क्या था यहाँ पे आपको बताने चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो क्या था? राम बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, तो 68 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि भक्तमाल की रचयिता कौन है? जी हाँ, भक्तमाल को किसने लिखा है, इसकी रचयिता कौन है यहाँ पे आपको बताने चले। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, फिर राइट आंसर बताइए। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी नाभादास हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69। जी हाँ, तो 69 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 69 में? भूषण के पिता का नाम था। जी हाँ, तो भूषण के पिता का क्या नाम था यहाँ पे आपको बताने चले। तो 69 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, भूषण के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ए यानी रत्नाकर त्रिपाठी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 हो चुका है। आप 70 को देख लेते क्या बोला जा रहा है 70 है, फटाफट एड्रेस बताइए आप लोग। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जी हाँ, तो कौन सी वाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे आपको बताने चलिए। चलिए तो क्वेश्चन 70 को देखिए, फटाफट एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो जयशंकर प्रसाद थे ये कौन से वाद के कवि थे? तो यहाँ पे 70 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने छायावाद के कवि थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। जी हाँ, 71 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है बिखरे मोती क्या है? जी हाँ, तो बिखरे मोती क्या है? चलिए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिखरे मोती क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे 71 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ये क्या है? एक कहानी संग्रह है, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 72। जी हाँ, तो 72 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है यहाँ पे आपको बताने चलिए। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 72 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पे जो शमशेर बहादुर सिंह है उनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, धर्मा देवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73। जी हाँ, तो 73 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? जी हाँ, तो मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने चले। तो 73 को देखिए, फिर राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन 73 का कौन सा सबसे पहले कौन मुझे आंसर करता है। जी हाँ, सपना कुमारी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अरशाद एमडी, जी हाँ बी बता रहे, राहुल कुमार भी बी बोल रहे हैं, दीपक कुशवाहा डी बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे बी और डी यानी आंसर आ रहा है, तो देखते हैं कि किनका करेक्ट होता है, डी वाले का या बी वाले का। चलिए तो यहाँ पे जो रेशमा परवीन उनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए तो बी ज्यादातर इसमें बी बता रहे, देखते करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मुक्ति बोध की जो माँ का नाम था वो क्या था? पार्वती बाई था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74। जी हाँ, 74 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि जो आशीर्वाद का संधि विच्छेद करे। जी हाँ, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, आंसर पता होता है लेकिन गलत टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75। जी हाँ, तो 75 भी इसकी बात बोला जा रहा है नायक किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, नायक कौन सी संधि का उदाहरण है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे 75 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अयादी संधि, यानी जो नायक है वो अयादी संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 76 को, जी हाँ, तो 76 इसके बाद जो बोला जा रहा है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है, जी हाँ, सदैव कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको बताने चले। तो 76 को देखिए, फिर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, सदैव किस संधि का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वृद्धि संधि, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 77। जी हाँ, तो 77 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए तो फटाफट हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो सॉरी डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी परीक्षा गुरु, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, नहीं जो परीक्षा गुरु है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78। जी हाँ, तो 78 भी इसके बाद बोला जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जी हाँ, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ में संघर्ष हुआ था। चलिए तो आप सबने हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा होगा, तो किसके साथ में संघर्ष हुआ था, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, जर्मनों के साथ में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79। जी हाँ, तो 79 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। जी हाँ, दिनकर का जो मृत्यु हुई थी वो कौन से अस्पताल में हुई थी, यहाँ पे आपको बताने चले। तो 79 का देखते ही सबसे पहले मुझे कौन आंसर करता है। चलिए तो बताइए आप लोग 79 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे बताया है कौन, एमडी रेहान राही। जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। चलिए उसके बाद राहुल कुमार, ओके राहुल कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो जो दिनकर जी की जो दिनकर का जो निधन हुआ था वो कौन से अस्पताल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विलिंगटन नर्सिंग होम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 80 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 80 में, फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, बोला जा रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जी हाँ, यानी दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन सी कृति पर मिला था, कौन सी रचना पर मिला था, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी अर्धनारीश्वर, सॉरी उर्वशी पर, किस पर मिला था, यानी उर्वशी पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 81। जी हाँ, 81 इसकी बात बोला जा रहा है, कौन सी रचना आगे की नहीं है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सी रचना आगे जी की नहीं है, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए तो क्वेश्चन 81 को देखिए, फटाफट एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए त्रिची आगे जी की रचना नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82। जी हाँ, तो 82 भी इसकी बात बोला जा रहा है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नवरात्र। जी हाँ, ये क्या है, इसको नहीं भगत सिंह ने नहीं लिखा, तो बिल्कुल आप सबका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83। जी हाँ, तो 83 भी इसकी बात चुका, क्या बोला जा रहा है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। जी हाँ, तो तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, यहाँ पे आपको बताने चले। तो 83 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो तीन कठिया प्रथा है, इसका संबंध किससे है, नील से है। चलिए अब क्वेश्चन 84 को देख लीजिए, क्या 84 में देखिए, अब फटाफट डाटा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। जी हाँ, तो इनमें से कौन विष्णु की पड़ोसिन है, यहाँ पे आपको बताने चले। तो 84 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पे 84 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुंती, यानी जो विष्णु की जो पड़ोसिन है वो कौन है, कुंती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की है, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वीराज रासो की भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86। जी हाँ, 86 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है जूठन क्या है। जी हाँ, तो जूठन क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 86 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जूठन क्या है, एक आत्मकथा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 87। जी हाँ, 87 में बोला जा रहा है मलयज का मूल नाम था। जी हाँ, तो मलयज का मूल नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताने चले। तो 87 का आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे सबका ऑप्शन में बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भरत जी श्रीवास्तव करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88। जी हाँ, तो 88 भी इसकी आ चुका, बोला जा रहा है त्रिज पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। जी हाँ, जो त्रिज पाठ है हमारे इसमें एक बुक में है, उसकी जो पिताजी है उसकी मृत्यु कैसी होती है, तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89। जी हाँ, तो 88 हो चुका है। अब 89 को देखिए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। जी हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जी हाँ, जो फर्स्ट और जो लास्ट फ्रीडम है ये कौन सी किसकी कृति यानी किसने इसको लिखा है यहाँ पे आपको बताने चले। तो फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताइए आप लोग। क्वेश्चन 89 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी ये जो कृति है किसकी है? ये कृष्ण मूर्ति के, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90। जी हाँ, तो 90 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जी हाँ, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है तो उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे आपको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी अवधी भाषा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 91। जी हाँ, तो 91 में बोला जा रहा है कि जो वल्लभाचार्य से मिलने पूर्व वल्लभाचार्य से मिलने पूर्व सूर किस भाषा के पद गाते थे? जी हाँ, वल्लभाचार्य मिलने से पहले जो सूरदास है वो कौन सी भाषा के पद गाते थे यहाँ पे आपको बताने चले। तो 91 में कौन से करेक्ट हुआ फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे। यहाँ पे सर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सुर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी यानी दैन ने भाव के पद गाते, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 92। जी हाँ, तो 92 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की जी है? तुलसी की जी है, तो कौन सी रचना है जो तुलसीदास ने लिखी है यहाँ पे आपको बताने चलिए। तो यहाँ पे जो 92 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। इसको किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 93। जी हाँ, बोला जा रहा है काने का अर्थ होता है। जी हाँ, तो काने का अर्थ क्या होता है यहाँ पे आपको बताने चले। तो 93 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। काने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी विश्वास प्रतीत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94। जी हाँ, 94 में बोला जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम था। जी हाँ, तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शाहू जी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में 95। जी हाँ, 95 में देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए फिर राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसाद जी के पिता का नाम था। जी हाँ, तो प्रसाद जी उनके पिता का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं कौन यहाँ पे क्वेश्चन 95 का राइट आंसर बताते हैं मुझे। जी हाँ, तो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। चलिए तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अरशद अहमदी, सतीश कुमार, रंजन यादव। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए देवी प्रसाद साहू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96। जी हाँ, तो 96 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? जी हाँ, जो सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जन्म कब हुआ था यहाँ पे आपको बताने चले। तो यहाँ पे क्वेश्चन 96 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पे 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, तो बिल्कुल आप सबका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97। जी हाँ, 97 में इसकी बातों का बोला जा रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? चलिए तो यहाँ पे जो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारत इतिहास और संस्कृति, ये जो है नामवर सिंह की शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जी हाँ, तो 98 भी स्कीम में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी रचना है जो मुक्ति बोध की है? यानी मुक्ति बोध यानी माधव मुक्ति बोध। तो यहाँ पे 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चांद का मुंह टेरा जो है किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्ति बोध की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है सरोज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो सरोज जो है कौन सी संधि का उदाहरण है यहाँ पे आपको बताने चले। तो कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन 99 का? जी हाँ, तो भाई 99 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा? सरोज विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज की लाइव टेस्ट का। देखते हैं कि कौन बच्चे यानी किस क्वेश्चन का आंसर क्या बता पाते हैं, गलत बता पाते हैं या करेक्ट बता पाते हैं। चलिए तो मैं सबका यहाँ पे नाम लूंगा। आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो महेश है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए देखते हैं सबसे पहले मुझे आंसर कौन करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे आंसर मिला है किसका मिला है? जूली, मुस्कान, उसके बाद नीतीश कुमार, गुड्डू कुमार, सतीश कुमार, सपना कुमारी, सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो उसका आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। प्रियंका कुमारी पंडित, राहुल कुमार, अरमान आलम बोस, अमरी जहान, सौरभ यादव। चलिए तो इन सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं एमडी मनदीप, मिस्टर मनदीप सरोफ। जी हाँ, अरमान आलम बोस। ये ले तो इन सारे स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया, नहीं ऑप्शन नंबर बी बताया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो महेश का संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? महाजोड़
ईस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने आज के इस लाइव टेस्ट में पूरे 100 क्वेश्चन को कवर किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने जो आपको 100 क्वेश्चन कवर कराया इसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, अगर आप लोग यानी जिस तरह आपका अभी का मतलब क्या रहेगा शेड्यूल रहेगा, नहीं आप लोग 100 में अगर 90 करते हैं तो एग्जाम में भी आप लोग उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम नहीं लास्ट आ चुका है, तो बिल्कुल भी आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाना एग्जाम देने के लिए। इसलिए मैं आप सबके लिए यानी टेस्ट लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग यानी टेस्ट दे तो ऐसा लगे कि आप लोग एग्जाम में लिख रहे हैं। जी हाँ, तो आपको उसी हिसाब से क्लास में ज्वाइन होना है ताकि आप लोग यानी सोच समझ के आंसर देना है और बिल्कुल भी आपको रॉन्ग करना नहीं है। जी हाँ, चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आंसर आप लोग करेक्ट किए हैं। दीपक कुशवाहा बोल रहे हैं 100 में 90, इनोसेंट शेख बॉय 100 में 100। चलिए तो अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन का करेक्ट किया, राइट किया है। उसके बाद ब्रोकन हार्ट बोलने की 34 का रॉन्ग बोले हैं। देखिए सर ओके, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन में कौन सा यानी क्या क्वेश्चन था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा क्या था। चलिए मैं देख लेता हूँ कि 34 क्वेश्चन में क्या था। चलिए सॉरी जी हाँ, जो क्वेश्चन 34 है वो स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि जो अनंत का विलोम है वो क्या है। जी हाँ, तो अनंत का विलोम क्या होता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि जो अनंत का विलोम होता है वो क्या होता है, अंत। जी हाँ, अंत मतलब अंत का विलोम अनंत और अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, अंत। तो ये तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग क्या बोल रहे हैं प्रारंभ, तो यहाँ पे आपका जो बोलना है प्रारंभ बिल्कुल भी नहीं होगा। जी जो अनंत का होता है वो क्या होता है, वो अंत ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रारंभ बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब अंत मतलब जिसका क्या होता है, कोई एंड होता है। जी हाँ, उसी को बोलते हैं हम लोग अंत, और अनंत उसको बोलते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनंत। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी या डी। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन 34 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी या डी। चलिए तो मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अनंत का क्या बता रहे हैं, प्रारंभ। जी हाँ, तो प्रारंभ किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च कीजिएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा, आप लोग पता कीजिएगा कि जो अंत का विलोम होता है वो क्या होता है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने गूगल में भी सर्च किया, जो अनंत का विलोम होता है वो क्या होता है, अंत होता है। तो आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। चलिए जी हाँ, तो आज का इस लाइव टेस्ट को यहीं पे रहने देते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जो जो क्वेश्चन बैंक है वो टारगेट बैच यूट्यूब चैनल में कवर कराया था, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेली वहाँ पे क्लासेस होती है, साइकोलॉजी की, होम साइंस की, उसके बाद हिस्ट्री की भी, यानी जो क्वेश्चन बैंक है उसको कवर कराया जाता है। और आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली क्लास में ज्वाइन हो सकेंगे। जी हाँ, डेली क्लास होती है 7 बजे। जी हाँ, तो आप सबको 7 बजे यानी रात को तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पे 7 PM को डेली क्लासेस होती है, वो लाइव होती है। जी हाँ, किसी दिन अगर नहीं हो पाती है तो आप लोग को पहले बता दिया जाता है, तो आप सब 7 बजे तैयार रहिएगा। और जो अब तक यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं, यानी आप लोग गूगल में जो टेस्ट देना है तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा bbphelp.com, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने आप को नहीं जांच सकते कि आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से याद है या नहीं है। चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं रहने देते हैं। और जो क्वेश्चन में डाउट था आप लोग सर्च कीजिएगा, फिर आपको अगर कोई परेशानी होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए तो आज की तो यहाँ तक बढ़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।